तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने अजान और कुरान से जुड़ी दो ऐसी जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि भारत के अंदर जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी लगातार देखी जा रही थी, साथ ही साथ दोस्तों अजान और लाउड स्पीकर से जुड़ी एक ऐसी बातें आज आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसको देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि जिस तरीके से भारत के अंदर कुरान मुक़द्दस की शान में लगातार बेहुरमती गुस्ताखी हो रही थी और दुनिया भर में जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी हो रही थी, उस चीज़ को लेकर अब एक बड़ा कानून बन चुका है। कानून दोस्तों कहाँ बना है और उसका असर यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, वो भी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस की शान में लगातार गुस्ताखी की जा रही थी, उस चीज़ को लेकर डेनमार्क के अंदर, चूँकि आपने देखा कि डेनमार्क और नॉर्वे दो ऐसे जगह थे दोस्तों जहाँ पर लगातार कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी हो रही थी। कुरान मुक़द्दस को आग लगा दिया जा रहा था, जला दिया जा रहा था। और ऐसे में दोस्तों दुनिया भर के लोग कुरान मुक़द्दस की इस बेहुरमती और इस गुस्ताखी के खिलाफ गोलबंद हो रहे थे। डेनमार्क का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ गई है दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि डेनमार्क के अंदर जहां पर मुसलमानों की तादाद महज सिर्फ और सिर्फ ओनली 5% यानी 5% मुसलमान है, उस डेनमार्क के अंदर दोस्तों अब कुरान मुक़द्दस जलाने पर 2 सालों की सज़ा और भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। दोस्तों इस चीज़ की खबर जैसे ही सामने आई कि वो डेनमार्क जहां कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी हो रहा था और जहां मुसलमानों की तादाद महज सिर्फ और सिर्फ ओनली 5% है, और 5% वाले डेनमार्क में जब कुरान मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बन सकता है, तो हमारे देश, हम सब के देश भारत में जहां मुसलमानों की तादाद 15-16% के करीब है दोस्तों, तो यहाँ पर कुरान मुक़द्दस के शान में जो बेहुरमती हो रही है उसके लिए कानून क्यों नहीं बन सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो गोलबंद हो रही है और कुरान मुक़द्दस की शान में जो बेहुरमती हो रही है उस चीज़ को लेकर उसके खिलाफ आज मुस्लिम संगठन गोलबंद हो रहे हैं। लगातार तहरीकें चलाई जा रही है और सरकार से ये मांग किया जा रहा है कि भारत के अंदर भी डेनमार्क की तरह कानून बनाया जाए। दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या भारत में भी कुरान मुक़द्दस की शान में कुरान मुक़द्दस के गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुए और इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को भारी भरकम जीत हासिल हुआ, लाडली बहनों का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चमत्कार करते हुए बम्पर वोट से जीतने वाले शिवराज को ही किनारा कर दिया और उनके जगह पर दूसरे यादव जी को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन दोस्तों अब जो नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं वो योगी आदित्यनाथ के राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों कल की खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला दिया गया है। दोस्तों आप लोगों ने ये देखा होगा कि पहले ये चलती थी कि अगर कोई मुजरिम कोई गुनाह करता था तो उसको सज़ा कोर्ट देती थी, कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। लेकिन दोस्तों देश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ एक योगी मॉडल भी एक डेवलप हो गया है, जहां पर कोर्ट तो उसको सज़ा देती ही, गुनहगार को सज़ा देती है, लेकिन जो आज योगी मॉडल के जो हुक्मरान है वो उनके घर के बेगुनाह लोगों को भी सज़ा देती है और उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देती है। दोस्तों कहीं ना कहीं गुनाह एक
करता है, लेकिन उसका खामियाजा पूरा परिवार को भरना पड़ता है। इसी तरीके का मॉडल दिया है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे जिस दिन आ रहे थे, वहां पर मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ता के बीच दोस्तों लड़ाई झगड़ा हुआ था, और उस लड़ाई झगड़ा में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घायल हुआ था। अब उसको लेकर दोस्तों जहां मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहां एक आरोपी जो कि मुस्लिम है उसके घर में बुलडोजर चला दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से ही ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर फिर लाउड स्पीकर जो अजान मस्जिदों में अजान होते हैं, उन लाउड स्पीकरों को बहुत तेज़ी के साथ निकाला जा रहा है, उतारा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों यादव जी के सर पर भी योगी का जो फार्मूला है, योगी का जो देश चलाने का, राज्य चलाने का जो फार्मूला है, वो सवार हो गया है। और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए जिस तरीके का मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है, आजान, आरती, फलना ढकना, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच बेचैनी पैदा कर रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी कार्रवाई होती हुई नज़र आती है जिससे ये लगता है कि मोदी जी भले सबका साथ सबके विकास का बात करें, लेकिन उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो उनकी विचारधारा से शायद सहमत नहीं है। और इसी तरीके का दोस्तों बिहार के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो कि मंत्री हैं, लेकिन उनका पिछले दिनों एक बयान सामने आया था और उनका कहना था कि हमारे पूर्वजों से बड़ी गलती हो गई कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था उसी टाइम सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। ये गिरिराज सिंह का कहना है। अब समझिए दोस्तों, एक मंत्री जो कि भारत सरकार के मंत्री है, उच्च पद पर बैठे हैं, उस व्यक्ति का इस तरीके का सोच है, तो आम जनता का क्या सोच होगा, और मोदी जी का क्या विचारधारा है और इन लोगों का क्या विचारधारा है, आप इस पर भी आप सोच सकते हैं। बहरकैफ दोस्तों, धुआं धुआं सा है सारा आसमान थोड़ी है, और यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये देश सभी का है दोस्तों। और यहाँ मुसलमान कोई किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। हमारे बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दिया है, और हम देश के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो गोडसे को पूजते हैं, लेकिन मुसलमानों को देशभक्ति का प्रमाण देने को कहते हैं। इनके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।